साहब शदानी दरबार रायपुर से हमें वीज़ा भेजी है और हम सारी संगत के साथ यहाँ आए हैं। यहाँ आके हमें बहुत खुशी हो रही है। इतनी अवस्था लगी रही है कि जो यहाँ जो हमें टेंट मिला है और जो इधर इधर जो हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं और इंडियन गवर्नमेंट के हम आभारी हैं जो हमारी सारी संगत को यहाँ बुला के इतनी वीज़ा दी है और इतनी सेवाएं हो रही हैं। हम बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं हम। जो इधर हमारी संगत है सारी, जो मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा था ना, वो उससे हमें इच्छा हुई, हमारे गुरुदेव साईं युधिष्ठिर साहब से विनती की और सारी संगत को निहाल करने के लिए यहाँ वीज़ा मिली है। जो आए हैं हमारे भाग जागे हैं, पुराने भाग जागे हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान से पहले इन पाकिस्तानी हिंदुओं ने हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। एक श्रद्धालु ने बताया कि महाकुंभ के इस अलौकिक स्वरूप का पता उन्हें सोशल मीडिया के जरिए लगा, जिसके बाद वो खुद को संगम आने से रोक नहीं पाए। काफ़ी अरसे से हमें, जब से ये कुंभ मेले की वातावरण का मीडिया की माध्यम से आ रही थी आवाज़ हमारे पाकिस्तान में, तो कई हिंदुओं की ये आशा थी कि हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाएं और कुंभ मेला में स्नान करें। लेकिन हमारे भाग जागे हैं सतगुरु साईं सदाराम साहब की कृपा से। अभी यहाँ देखकर बहुत आनंद हुआ, बहुत इंतहाई अनंत खुशी महसूस हुई कि हम करोड़ों लोगों में हम भी भाग्यशाली हैं कि पाकिस्तानी सिंध से हिंदू यात्री यहाँ स्नान करने आए हैं और अपना भाग्य बनाने आए हैं। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो रहन सहन, खान पीन जो है बहुत अच्छा है, बहुत आरामदायक स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। आरामदायक हमें तंबू या ये जो जिस राश का बंदोबस्त किया गया है वो बहुत बेहतरीन है। ठंड तो है लेकिन ठंड में भी मज़ा आ रहा है क्योंकि ये पावन धरती प्रयागराज की धरती है। सो प्रयागराज जो है तीर्थों का राजा गिना जाता है। सभी तीर्थों, 68 तीर्थों का राजा प्रयागराज है। पाकिस्तान से आए 68 लोगों के इस जत्थे ने भारत में अपने एक्सपीरियंस से बहुत खुश हैं। कुंभ में की गई व्यवस्थाएं इन्हें पसंद आई। पाकिस्तान से आए श्रद्धालु 3 फरवरी को सिंध से निकले और 4 फरवरी को वाघा बॉर्डर पार कर प्रयागराज पहुंचे, जहां इनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था की गई। बचपन से ही पढ़ा है कथाओं में कि प्रयागराज की धरती उत्तम धरती है। यहाँ पर माघ के महीने में ये कुंभ का मेला लगता है और यहाँ पर का स्नान बहुत उत्तम स्नान होता है। तो इस वजह से हमें बचपन से ही ये इच्छा होती थी और ये हमारे भाग्य हैं कि हमें ये इस दफ़ा मौका मिला है। और जाहिर है मीडिया ने भी काफ़ी हमें इंस्पायर किया है कि कुंभ का मेला बहुत अच्छा, मतलब उत्तम है और हमारी ये दिली ख्वाहिश पूरी हुई है और हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ पहुँचकर। नहीं, बिल्कुल, हम जैसे ही यहाँ पर आए हैं, मैं पाकिस्तान से इंडिया, तो हमें पूरी सहूलत मिली है। पूरी हमारी शदानी दरबार वालों ने काफ़ी हमारे लिए सुविधाएं ईजी करके रखी हैं। हर जगह पर हमें आसानी हुई है, कहीं भी मुश्किल नहीं हुई है। महाकुंभ में स्नान के बाद ये लोग रायपुर घूमने जाएंगे, फिर उसके बाद हरिद्वार और ऋषिकेश दर्शन के लिए जाएंगे और 28 फरवरी को वापस पाकिस्तान लौट जाएंगे। पाकिस्तान से आए इन श्रद्धालुओं का कहना है कि भारत आकर आनंद का अनुभव हो रहा है, बेहद खुशी हो रही है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इनका कहना है कि भारत आने के बाद ये हिंदू होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर कुंभ के मेले का हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये कुंभ का मेला है। वैसे तो हमें पता ये 4 साल में होता है, 5 साल में होता है। जब इस मेले का पता चला कि 144 साल में ये होगा तो हमें बहुत इच्छा हुई यहाँ पे आने की। और हमारे गुरुदेव संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी ने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ। उन्होंने हमें यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएँ दी हुई हैं, हमारे रहने का, हमारे खाने का, बहुत अच्छी सुविधाएँ हमें यहाँ पर मिली हुई हैं। हमें बहुत अच्छा, अभी तक तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं यहाँ आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ इंडिया। मुझे बहुत खुशी हुई है इंडिया आकर। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, हमें यहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छी मिली है। कहाँ आप आई हैं? कुंभ के मेले पे यहाँ पे देखें लोग, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। We are feeling well here. We are more happy here. We are enjoying as we have listened for the Kumbh Mela. We are enjoying as that. Previously, I came here in 1983, but in that comparison, now we are feeling well. We are highly thankful to Government of India
now after 144 years. So it is very good. It is excellent. फिर हम यहाँ से रायपुर जाएंगे, रायपुर से फिर हरिद्वार ऋषिकेश का दर्शन करके 28 फरवरी को हम वापस अपने घरों में चले जाएंगे। अब तक हजारों पाकिस्तानी गंगा में डुबकी लगा चुके हैं, जो पाकिस्तान लौटकर महाकुंभ के साथ साथ भारत के बारे में बातें करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में रहने वाले सभी 30 लाख हिंदुओं का भी मन भारत में आने को करेगा। सिर्फ हिंदू ही नहीं, पाकिस्तान के युवा भारत की तरक्की देखकर भारत आने को बेकरार पहले से ही है। कि क्या कहेंगी आपके, अगर रेजिडेंसी के लिए आपने कहीं पर जाना हो तो कौन सा कंट्री जो है वो आप ना मैं यूएस जाना पसंद करूंगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूंगी, क्योंकि यहाँ हमें जो नहीं मिल रहा वो हमें इंडिया में मिलेगा, बहुत सहूलियात और हर एक चीज़ बेनिफिट के साथ, तो मैं इंडिया को अलॉट करती हूँ। उनकी आप डेवलपमेंट देखें, IT देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उधर इंडस्ट्री लगी है, ऑयल रिफाइंड की उधर मेड इन इंडिया के नाम से बन गई है, और अभी जो है जुलाई में जो है वो स्पेस प्रोग्राम बनने जा रहा है मून पे, तो क्या देख लें, उनकी तरक्की खुद ही सामने है। तो मुझे तो ये लगता है ग्रेट जो है नरेंद्र मोदी साहब ग्रेट और इंडिया द बेस्ट। ऑप्शन दिया जाए तो किस चीज़ को चूज करेंगे, किसको चूज करेंगे? मेरे बस में नहीं है, मैं कल इंडिया चली जाऊँ, ठीक है, मेरे बस में नहीं है, और यहाँ पे कुछ है नहीं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, यहाँ चीज़ देखने को मिलती नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं। जो चीज़ हम अपने मोबाइल्स में देखते हैं ना, जो चीज़ हम अपनी रील्स में देखते हैं, वो है ही नहीं, ठीक है, वो कहाँ पे है? इंडिया में है। पाकिस्तान की लड़कियां भारत के लड़कों से शादी करने को तैयार है। शादी के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत में बसने की इनकी पुकार है। मेरा रिश्ता भेज इंडिया से मैं कर लूंगी। बच्ची बहुत प्यारी है, देख ले। सही बात बताऊँ ना, मुझे हमेशा ही इंडिया ही पसंद है, पता नहीं मैं क्यों पाकिस्तान में हूँ। मैं तो उनको बस यही मैसेज दूंगी कि लव एंड पीस, वो भी राइवलरी लगा के बैठे होते हैं, हम तो उनको लाइक करते हैं, उनको वो भी हमें बड़ा लाइक करते हैं। इंडियन लड़कों पे मुझे फख्र है, क्योंकि वो लड़कियों का दिल नहीं तोड़ते और ऐसे ही लड़कियों के साथ लॉयल रहे। इवन मेरी अगर कभी किसी इंडियन लड़के से बात भी हुई है तो मैं पूछती हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड है, वो कहते हैं हम उससे से शादी करेंगे जो हमारी गर्लफ्रेंड है। पाकिस्तान में युवाओं को रोजगार, बिजनेस, शिक्षा, मेडिकल किसी भी तरह की सुविधा नसीब नहीं हो रही है, जिसके बाद वहां के युवा भारत में आकर अपने सपनों की उड़ान उड़ना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही, ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके, तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया, ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा की जो 7,500 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन, तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। इतनी बड़ी मुल्क है, वो इतनी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान में तो इतना सोच भी नहीं हम सकते कि इतना बड़ा क्राउड हम इकट्ठा कर सके, हम तो कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं कि उनके दिल साफ हैं। प्रेसिडेंट इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ने अपना टेस्ट इंडियन निकला, तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी जो हमारा मुल्क यहाँ पर आज़ादी जब हो गई तो हमारे और इंडिया का, तो यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी चले गए इंडिया, और बहुत सी इंडियन यहाँ माइग्रेट हो गए कुछ ओवरसीज़ मुल्कों में, UK US है। तो बहुत से लोग हैं वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आऊँ। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले। अगर आप अपना DNA टेस्ट करवा ले शायद आप भी इंडियन निकले। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और आतंक की राह पकड़ ली, जिसके बाद अब वहां के लोग मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं भारत ने विकास का रास्ता चुना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपना साथी बनाया, जिसके बाद आज सुपर पावर बनने की रेस में भारत खड़ा है, जिसे देखकर पाकिस्तान के युवाओं को यह बात कचोटती है कि पाकिस्तान भारत से अलग ही क्यों हुआ।
हम एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज अगर देखा जाए वो आप वाली बात है कि वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। हम उनसे आज भी बहुत पीछे हैं। इसका कसूर हम सिर्फ इसको नहीं ठहराएंगे जी कि हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं वो ही कसूरवार हैं, नहीं, उसके बाद उनके जो छोटे हमारे हुक्मरान हैं, जैसे कि हर इलाके का अपना एक मिनिस्टर होता है, काउंसलर होता है, तो उनके ऊपर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपने इलाके को ठीक करो। उसके लिए उनको फंडिंग भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन वो करते नहीं हैं, वो तवज्जो नहीं देते। इंडिया के आम इंसान को कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, कितनी ज़्यादा उनको उनकी गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करती है, जो यहाँ की आवाम जो है उस चीज़ से जो है महरूम है? मेरा ख्याल है कि अगर किसी भी आप कौम की बात करें तो उनकी प्राइमरी सक्सेस की वजह जो है एजुकेशन होती है, और पाकिस्तान इंडिया से एजुकेशन के मामले में थोड़ा लैग कर गया है। इंडिया की एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अगर देखे जाएं तो वो विद टाइम ग्रो किए हैं, जबकि हमारे अगर देखा जाए तो जो 35 साल पहले भी किताबें पढ़ाई जाती थी हमारे सिस्टम में, आज भी वही पढ़ाई जा रही हैं। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज का नौजवान और जो एक 1970s का नौजवान है उसमें कोई डिफरेंस आएगा? हालांकि दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, बट हम अभी भी उसी नज़रिए से देख रहे हैं दुनिया को और उसी तरीके से सोच रहे हैं। भारत में आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में दुनिया भर से सनातनी आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। उनमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं, जिनसे महाकुंभ की दिव्यता की कहानी सुनकर पाकिस्तान की युवाओं की भारत आने की ये पुकार और तेज होने वाली है। उनकी भारत आने की बेकरारी और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इंडिया बोल रहा मैं फिलहाल के लिए इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।